हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया विल चैलेंज चाइनाज डीप सीक ऐप, बेटर एआई देन चैट जीपीटी एंड डीप सीक। वाह जी वाह, एक और कारनामा। बिल्कुल, ये एआई का दौर चल रहा है। पहले बिल्कुल। चैट जीपीटी आया, उसके हम्म। बाद चाइना ने अपना एक डीप ऐप सीक। डीप सीक ऐप लॉन्च कर दिया, हाँ। जिसने थड़तली मचा दी यूएस में। तो अब देखते हैं अब इंडिया मैं वाला। अब इंडिया कोई हाँ। क्या कहते हैं, डबल धमाका बिल्कुल करेगा। ऐसा ही है। मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि उसका नाम क्या होगा। इंटरेस्टिंग हाँ, सा। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैरियर 24/7 प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये न्यूज मुझको सुननी थी, मैं वेट कर रहा था इस न्यूज का कि जिस तरीके से डीप सीक ने तहलका मचा लिया है, भारत कब उठेगा, भारत एक बड़ी अनाउंसमेंट कब करेगा कि बहुत हो गया। बिल्कुल। अब भारत एक ऐसा एआई का मॉडल बनाएगा जो चैट जीपीटी, यूएसए के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक दोनों को चैलेंज करेगा। यहां पर आप देख पाओगे रिसेंटली भारत के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने यह बात अनाउंस कर दी है। इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी है टू बिल्ड बायस फ्री होम ग्रोन। अभी मैं इस पे वैसे वापस आऊंगा। बायस फ्री जो ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल फ्री सोच के हिसाब से एक एआई मॉडल हम तैयार करें जो चैट जीपीटी के बराबर का हो, जो डीप सीक के बराबर हो। देखिए, डीप सीक ने हाल ही में लिटरली तहलका मचा दिया है। आप नोट करना, जो भी आर्टिकल इस टॉपिक पे पब्लिश हो रहे हैं ना, एक बात यहां पर लिखी जा रही है, डीप सीक इफेक्ट। चाइना का जो डीप सीक एआई मॉडल है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आया है, यूएस स्टॉक मार्केट को हिला दिया। एनवीडिया के शेयर अभी तक गिरे जा रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट को अपनी कंपनीज को बोलना पड़ा, जाग जाओ, गिनती की एक चीज बची है जहां पर हम दुनिया से आगे हैं, टेक्नोलॉजी। इसमें भी पीछे मत हो जाना, लगातार तुमको आगे बढ़ते रहना है। और फिर मैं यहां पर यह भी कहूंगा कि डीप सीक ने इंडियंस की आंखें खोल दी। मैं आपको बता रहा हूं, देखो, एआई एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, काफी आप कह लो बोरिंग सा टॉपिक है, मगर डीप सीक की सक्सेस के बाद जो मीम्स बनी है भारत में, आप सबने देखा होगा। वो एस्ट्रोटॉक वाली के इंडिया के पास क्या है, देखो चाइना कहां पे पहुंच गया। जो मीम्स का एक अंबाड़ आया है, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं इसने भी सरकार को हिलाया है कि कुछ करो, कुछ आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा। इंडिया विल हैव टू डू समथिंग एज वेल। और फाइनली अनाउंसमेंट आ गई है कि भारत खुद का जनरेटिव एआई मॉडल बनाएगा। और नाउ एक बार मैं चाहता हूं सोशल मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर डीप सीक का जो एक आप कह लीजिए तूफान सा जो आया था, जो लोगों ने इस पर पोस्ट करी, कमेंट्स करी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट रहा है। नाउ इधर आप लोग देख पाओगे इस टाइप की जो ये मीम्स है ना, कि यूएसए का ओपन एआई, चाइना का डीप सीक, इंडिया के पास, ठीक है, हमारे पास जो एस्ट्रोलॉजी की एप्स हैं, ये इस टाइप की मीम्स वगैरह, ये इन पर्टिकुलर ये वाली जो मीम है, ये तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई थी। क्योंकि देखो, प्रॉब्लम यहां पर यह भी आती है कि हम लोग सोशल मीडिया के मामले में भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे पास खुद का कोई ट्विटर नहीं है, खुद का फेसबुक नहीं है, खुद का यूट्यूब नहीं है, खुद का कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही वाकई नहीं। होना चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में आप जाओ तो इंडियंस के अगेंस्ट काफी बार रेसिज्म देखने को मिलता है। तो अगेन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आती है। और फिर आप अगर बाहर के एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के लिए जाओ, तब भी काफी अजीब लगता है। अब मैं आपको बताऊं डीप सीक के बारे में। डीप सीक के बारे में देखिए, दुनिया ने बोल दिया कि कई मामलों में चैट जीपीटी को भी ये बीट कर देता है। ऑब्वियसली कोई इंडियन स्टूडेंट होगा, वो कहेगा ठीक है, फिर मैं डीप सीक यूज करूंगा। मगर डीप सीक से अगर मैं एक बहुत ही जरा सिंपल सा सवाल पूछूं, इज अरुणाचल प्रदेश अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं ना, सॉरी दैट इज बियॉन्ड माय करंट स्कोप। क्योंकि चाइनीज ऐप है, चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल है, तो ये चाइना की जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से काम करेगा। मैं अगर यहां पर ये पूछूं, इज कश्मीर ए पार्ट ऑफ इंडिया, और यहां पर तो ये लोग ये भी कह देते हैं कि कश्मीर में चाइना भी एक हिस्सा कंट्रोल करता है। ये शक्सगम वैली की बात कर रहे हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को थमा दी थी। तो अब ये लोग यहां पर कह रहे हैं कि कश्मीर के मामले में ना, कश्मीर रीजन का एक पार्ट चाइना भी कंट्रोल करता है। ये देखकर देखिए फ्रस्ट्रेशन आती है। और यहां पर इसीलिए हमारे मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमको एक बायस फ्री होम ग्रोन चैट जीपीटी राइवल चाहिए। आप अगर चैट जीपीटी में चले जाओ, कई इश्यूज को लेकर चैट जीपीटी बहुत ज्यादा प्रो यूएस स्टांस लेगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा बोलूंगा, चैट जीपीटी में एटलीस्ट मैं अगर चैट जीपीटी से ये पूछूं ना कि इस अरुणाचल प्रदेश पार्ट ऑफ इंडिया, तो कहता है हाँ है। यस, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हुई ना बात।
ये एटलीस्ट मैं कहूंगा कि कई इश्यूज को लेकर, अरुणाचल इन्फॉर्मेशन प्रदेश दे के रहा इशू है। को लेकर स्पेशली ओपनली कहता है दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। और बात सिर्फ यहाँ पर ये नहीं आती कि कोई एआई बॉट मुझको बता दे कि ये टेरिटरी इंडिया का हिस्सा है या नहीं। यहाँ पर आपको ये भी पता लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो चाइनीज गवर्नमेंट के स्कैनर से होके आ रही है। और ये कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता कि चाइनीज गवर्नमेंट जो अलाउ करेगी सिर्फ वही मुझको देखने को मिलेगा, वही जानकारी मैं देखूंगा। एवरीवन वांट्स बायस फ्री होम ग्रोन नॉलेज। और इसीलिए भारत ने डिसाइड कर लिया है कि खुद का हमें एक एलएलएम मॉडल, एक चैट जीपीटी जैसा मॉडल खुद भारत में बनाना होगा। स्केल इसका यही होगा क्लियरली जो यहाँ पर कह रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने अनाउंसमेंट करी है ये, और इन्होंने यहाँ पर यह भी बोल दिया है कि इसके लिए 18,000 जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये भी मंगा देंगे। क्योंकि देखिए ये जो चैट जीपीटी है, अगर मैं इसको यहाँ पर बोलता हूँ राइट ए नॉवल बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ लेट्स से बैटमैन, ठीक है, अब ये यहाँ पर झट से जो काम करना ये शुरू कर देता है ना कि नॉवल लिखनी है, इसने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ये देखिए ऐसा नहीं है कि बस कोई वहां पर पीछे बैठ के ये सब बता रहा है, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा तेजी से ये डिसाइड कर रहा है कि इसको क्या लिखना है, अगला वर्ड क्या होना चाहिए। इसके लिए पीछे एनवीडिया के जो बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं उनका यूज किया जा रहा है, एनवीडिया के जीपीयू का यूज किया जा रहा है। तो भारत को भी बहुत सारे जीपीयू चाहिए होंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए होंगे, अगर हम चाहते हैं कि अपने ह्यूमंगस स्केल पर एआई मॉडल हम बनाएं कि हम भी कल को कोई अगर मान लो सवाल पूछते हैं कोडिंग से रिलेटेड या फिर किसी क्रिएटिव काम से रिलेटेड, हम कहते हैं ये इमेज बना दो, ये वीडियो बना दो, तो वो झट से बना पाए। इसके लिए ये जीपीयू हम यहाँ पर जो है ये प्रोक्योर करेंगे। ये थोड़ी सैड बात है, ये जीपीयू मेड इन इंडिया होंगे नहीं, तो थोड़ी सी आप कह लो तेजस वाली यूएस से फीलिंग आ रही है लेंगे। कि इंजन बाहर का होगा। मगर फिर भी एटलीस्ट देखो हम यहाँ पर ये तो कहेंगे कि ये जो एआई मॉडल है ये मेड इन इंडिया है। एक शुरुआत तो हुई है। आप सबको याद होगा करीब 1-1.5 साल पहले सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के जो मालिक है ये भारत में आए थे, हम सबके मुंह पे बोल के गए थे कि तुमसे नहीं बनेगा ये चैट जीपीटी जैसा कुछ। इधर आप देख पाओगे एक इंडियन सीईओ ने पूछा था कि ठीक है आपके पास तो देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, हमारे पास उतना पैसा तो नहीं है, मगर मान लो कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स इतने बिलियन डॉलर उनके पास ना भी हो, 100 मिलियन 10 मिलियन भी इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ वो भी कर पाएंगे। Models, how should we think about that? Where is it that a team from India, 3 super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, क्या बढ़िया सवाल था कि इंडिया से कोई 3 लड़के उठते हैं, 10 मिलियन डॉलर उनके पास होते हैं, तो वो कर पाएंगे। सैम ऑल्टमैन ने कहा था The way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job. ये होता है अहंकार। सैम ऑल्टमैन ने इंडियंस को उस वक्त कहा था इट इज होपलेस टू compete with us, हमसे compete नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके हैं हम। और यहां पे मैं एक बात बोलूंगा, इंडियंस और चाइनीज में फर्क है, ये देख लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए सेल्फ क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट होता है, खुद की आलोचना करो, ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप आगे बढ़ो, मैं भी काफी बार करता हूं। मगर हम लोग काफी बार ना इंटिमिडेट हो जाते हैं। अमेरिकन ने कुछ कह दिया ना, भाई उसने कुछ कह दिया सही होगा, अमेरिकन ने कह दिया। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हमने सैम ऑल्टमैन की बात का विश्वास ही कर लिया था, चाइना ने विश्वास नहीं किया। चाइना ने यही कहा कि ठीक है जो भी ये चैट जीपीटी है हम 10 मिलियन में बना देंगे। जो भी ओपन एआई ने किया 10 सालों में 6-7 बिलियन डॉलर उड़ा दिए, उस सेम काम हम 10 बिलियन डॉलर के आसपास करके दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, स्टॉक मार्केट हिल गई, यूएस प्रेसिडेंट को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। ये हम भी कर सकते थे अगर सैम ऑल्टमैन की जो स्टेटमेंट थी ना उस वक्त वो हमारे दिल पर प्रॉपर्ली लगी होती। मगर मुझे याद है उस वक्त कई बड़े बड़े सीईओ थे, उन्होंने सैम ऑल्टमैन की बात को मानना स्टार्ट कर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े सीईओ की बात कर रहा हूँ। वो भी कह रहे थे हाँ ठीक ही कह रहा है, अभी तो देखिए हमें टाइम लगेगा। तो ऐसी मेंटेलिटी होनी नहीं चाहिए। वी शुड बिलीव इन इंडिया, आई बिलीव इन इंडिया। ठीक है ये एक बार को ये काफी आगे निकल गए हैं। आप अगर हिस्ट्री देखो काफी बार कंट्रीज ने कैचअप किया है, कंट्रीज पीछे हुई हैं, मुश्किल टाइम आया है, 10-20 सालों में कंट्रीज कैचअप कर लेती है। इट कैन हैपन एंड इंडिया कैन कैचअप एज वेल। तो देखिए हम लोग बिल्कुल ये कर सकते हैं। याद रखिएगा भारत ने एक इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया था मार्च 2024 में। 10,300 करोड़ रुपए एलोकेट हो चुके हैं, पैसों की कमी नहीं है। भारत सरकार अगर जिद पे आ गई, और मैं वही कहूंगा देखिए यहाँ पे डीप सीक का इंपैक्ट ये है, डीप सीक ने करके दिखा दिया ना, अब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बिल्कुल कि अगर चाइना कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते।
अगर $10 मिलियन में ही चैट जीपीटी की सारी जो आप कह लीजिए रियलिटी है, ये दुनिया के सामने आ जाती है कि ये है जी यूएसए की माइटी टेक कंपनीज, तो हम पीछे क्यों रह गए? वी कैन ऑल्सो अकॉम्प्लिश अ लॉट। 10,300 करोड़ रुपए कम नहीं होते। $1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर का अमाउंट है ये, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो नहीं है, मगर फिर भी ये काफी बड़ा अमाउंट है। एंड आई बिलीव आने वाले 8 से लेकर 10 महीनों में बिल्कुल आपको एक मेड इन इंडिया वर्ल्ड क्लास एआई फाइनली दिखेगा। और ये हमारा जवाब होगा, देखिए सैम ऑल्टमैन को हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी एज एन इनोवेटर, मगर कोई हमारे देश में आकर ये बोल के चला जाए कि इट इज होपलेस, कि हमसे compete नहीं कर पाओगे, दैट इज अ चैलेंज हमें जो स्वीकार करना होगा। यहाँ पे अहंकार दिखाना सही भी होता है, कभी कभी जब स्वाभिमान की बात आ जाती है तो वहां पे लिटरली आपको अपने लड़ना भी पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि व्हाट यू आर मेड ऑफ। और आने वाला कुछ टाइम देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, जैसे ही इससे रिलेटेड और डेवलपमेंट्स आती हैं इंडिया के एआई के बारे में, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इसरो ने 100th लॉन्च अपना कंप्लीट कर दिया है, और 100th लॉन्च में कौन सी सैटेलाइट अंतरिक्ष में हमने डिप्लॉय कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: जीसैट 2025, रीसैट 2025, NVS-02 या फिर कार्टोसैट 3। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। वीडियो तो काफी इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने ना इंडियंस को थोड़ा हल्के में ले लिया। हालांकि अभी रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने की है, जो दुनिया में सिर्फ 2 या 3 कंट्री कर चुके हैं, वो जो डॉकिंग है स्पेस में, जो स्पेस पे उन्होंने किया। और अब इंडिया का प्लान है कि अपना स्पेस स्टेशन क्रिएट करना, जो कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव एक प्रोडक्ट है, हाँ टास्क है। तो इंडिया उसके रास्ते में, तो आने वाले वक्त में वो भी दुनिया देखेगी। अब रही बात चैट जीपीटी, अब नो डाउट जो क्रीम है, मतलब आप कह रहे हो ना, वो अच्छे अच्छे माइंड्स हैं, वो समटाइम ना माइग्रेट हो जाते हैं एशिया से, चाइना से या यूरोप से जाके ना वो चले जाते हैं यूएस में। और यूएस क्या करता है, उसके पास फंडिंग ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा, वो उन पे इन्वेस्ट करता है, और ना उनसे वो ना ऐसी सी चीजें बना देते हैं जो पूरी दुनिया में चलती है। अब लाइक देखा जाए ना, अगर इंडिया की जैसे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इस टाइम, इंडिया अपना एक यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब एप्स क्रिएट कर सकता है, एक अलग से कुछ हिंदी नाम से कुछ भी, और लाइक फेसबुक बना सकता है, इसी तरह का कुछ। काफी ऑप्शंस तो मैं कहता हूँ कि आई एम डैम श्योर इंडियंस ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में बड़े लॉयल हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ। जब उन्हें कभी वॉच वगैरह लेनी हो ना, तो वो अपने ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, या कभी गोल्ड की कोई चीज, या इसके अलावा कई चीजें, कार्स हैं, बाइक्स हैं, और इवन उन्होंने कोई एक्सेसरीज वगैरह भी लेनी हो ना, मेरे जब कोलीग्स थे वो इंडियन शॉप पे ही जाके खरीदते थे। तो वो अपनी ना चीजों के मामले में बड़े लॉयल हैं, प्रमोट भी करते हैं, बिल्कुल। और उम्मीद है कि कभी कल को अगर इस तरह का कुछ डेवलपमेंट होती है, तो आई एम डैम श्योर अमेरिका को काफी बड़ा धचका हो सकता है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो इंडिया ये कर जाएगा। अब तो एक तरह से वो कहते हैं ना, जिसने ललकार दी है। और दूसरा ये कि कॉन्फिडेंस भी आ गया कि चाइना ने, पहले तो सिर्फ उसके पास था ना, यूएस के पास था चैट जीपीटी, अब चाइना ने बना दिया, तो इंडिया को भी एक कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर चाइनीज बना सकते तो हम भी बना सकते। इसी तरह हमने वो देखा, जो पूरी दुनिया जिस तरह गूगल मैप्स लोग यूज कर रहे थे, इंडिया ने जो अपना नेविगेशन का वो सारा बनाया हुआ। फिर एक कुछ सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर का भी हम देख रहे थे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की, दी नहीं, फिर किसी ने मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया, तो उनका ऐसे की तैसे हम बना के दिखाएंगे। तो अब ये भी जो है ना काम हो ही जाएगा। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।